समय में पीछे जाकर मैंने सेनमुई की अलमारी का सामान उसके सामने ही नीचे गिर दिया। सेनमुई बाहर से शांत दिख रही थी पर अंदर से वो पूरी टूट गई थी। उसके आंसू भी सूख चुके थे। मेरे पिता को लगा हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी शादी करवा दी। पर शादी के बाद मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया और मैं बहुत रूड हो गया उसके प्रति, और मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। उसके सामने मैंने अलग अलग लड़कियों के साथ रातें बिताई, और जब मेरी कंपनी बर्बाद हो गई तो संकट की घड़ी में वो मुझे बचाने के लिए खुद मर गई। तो मैं फिर दोबारा जागा तो मैंने देखा कि सेनमुई मेरे बगल में सो रही है। मैंने उसे टच करके देखा। सेनमुई, सच में ये तुम हो? मैंने पिछले जन्म में तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया था। मैं सेनमुई की तरफ देखता और उससे कहता, क्या देख रही हो तुम? तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, मुझे क्या देख रही हो? जाओ पढ़ाई करो। और इस बात को सुनकर सेनू नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। मैं उसके सारे सामान को उठा के अपने बेडरूम में लेके जाऊँगा, क्योंकि आज मैं और सेनू एक साथ एक ही बिस्तर पे सोएंगी। यही सोच के मैं बहुत अधिक खुश हो रहा था, और मैं अपने बिस्तर को भी जचाने लग जाता हूँ। और फिर मैं अपने पिताजी की कंपनी जाकर उन्हें रास्ता पकड़ाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे चाचा से लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे चाचा के ऊपर 1 लाख का लोन है, नहीं 1 करोड़ का लोन है, जो उन्हें चुकाने के लिए मुझसे चाहिए मदद। पर मेरे पिताजी उसकी मदद नहीं कर रहे, इसलिए वो घुटने बैठ के कहते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर दो इस बार। वो नीचे फर्श पे लेट जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मुझे फिर याद आता है कि पिछले जन्म में मेरे चाचा ने ऐसे ही किया था, और उन्होंने मेरे पिताजी के सामने आके कहा था, प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दो। और फिर वो मेरे पास आते हैं रोते हुए और मेरे सामने ड्रामा करने लग जाते हैं, तुम्हारे पिता ने मुझे रुपये नहीं दिए, तुम कुछ कर सकते हो तो करो ना। फिर मैं उनकी इसी बात में बहकर मैं उनको पकड़ लेता हूँ और मेरे पिताजी के सामने चाकू लेके कहता हूँ उनकी मदद करो। इसी बात पे हमारी कंपनी सारी डूब जाती है और मेरे पिता पूरे टूट जाते हैं, वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो मेरे चाचा बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। मेरे चाचा यहाँ वाइन पी रहे थे, इनकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, और मैं यह सोचता हूँ और मुझे घृणा होने लग जाती है कि मैंने उनकी मदद कैसे की। वही ये चाचा थे जो पिछले जन्म में मम्मी धोखा दे के चले गए और हमारी मदद नहीं की, और आज ये दोबारा यहीं आ गए। मैं अपना हाथ पकड़ता हूँ, क्योंकि पिछले जन्म की वजह से मेरे पिता मरने वाले थे, और यही वे बंदे जो रोक के मेरे पास आए थे। मैंने इसी बात पर बहकर अपनी पूरी कंपनी को डुबा दिया था, और इसी बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रही है आज। जब मैंने ऐसे कैसे करके मैं साइड हट गया, क्योंकि आगे से मेरे चाचा आ रहे थे, वो बहुत खुश होकर जा रहे थे। मैं अपने पापा के पास जाता हूँ, बहुत टेंशन में बैठे। मैं पूछता क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? मैं कहता हूँ मैं नाश्ता पकड़ाने आया हूँ, और वो मुझे देखने लग जाते हैं कि आज मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, और वो इसी बात से चौंक जाते हैं। मैं उनके सामने नाश्ता देता हूँ, कहता पूरा खाना। मैं उनके पास से पूछता हूँ क्या मेरे चाचा यहाँ आए थे? वो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं पूछा उन्होंने? पर वो इस बात को सुनकर भड़क जाते हो, कहते शेरमुर्ग के साथ तो तुम अच्छा नहीं रहते। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, पर आज तुम उनके साथ गलत व्यवहार करते हो। मैं कहता हूँ पिताजी माफ़ करना, आज से मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूँ। शेरमुर्ग मुझे जाते हुए देखती है, फिर वो घबराए घबराए हुई सभी कमरों के सामने जाती है और अपना कमरा ढूंढने लग जाती है कि उसका सामान किस कमरे में धरा है। पर उसे अपना कोई कमरा नहीं मिलता। वह बाहर आके बैठ जाती है शीशे के सामने और नाराज़ हो जाती है। क्या सच में वो मुझे बाहर निकाल देगा? भी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंखें चौकित हो जाती, क्या वो आ गया? वो बाहर जाके खुशी से उसको देखती है। मैं गंदे बर्तनों को पानी से धो रहा, तभी मेरी माँ की कहती है ऐसा मत करो, मैं धो लूँगी। पर मैं उनको मना करते हुए कहता हूँ नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं उनको धोने लग जाता हूँ। सोचता हूँ माँ को आराम दिया जाए और उन्हें कोई अच्छी जगह लेकर उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि उनके साथ मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत व्यवहार किया था। मैं उनसे हमेशा कूड़े कचरा साफ़ करवाता, उनके साथ बहुत बेकार व्यवहार करता था, उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसी बात पे मैं सोचते सोचते बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ कि मैंने उनके साथ भी पिछले जन्म में कितना गलत व्यवहार किया था। इसी बात पे मुझे अपने ऊपर घृणा होती है। मैं सोचता हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, और मैं उनको ये सारी बातें बताता हूँ, पर वे सोचती हैं कि कोई बात नहीं। वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और मैं बर्तन को धो के मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि मेरी स्कूल शुरू होने में बस 3 दिन बचे हैं, और तभी मैं अपनी पाठ्य पुस्तकें उठाता हूँ और मैं पढ़ने लग जाता हूँ। पिछले जन्म में मैं शेरमुर्ग की वजह से पढ़ नहीं पाया, और मैं उनको ध्यान लगा के पढ़ता हूँ, और मैं सोचता हूँ इस जन्म में मैं पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इस जन्म में फिर सिर्फ का कुत्ता नहीं बनूंगा। पिछले जन्म में उसके पीछे पीछे चलता, और इस चक्कर में उसने मेरे जो पूरा बर्बाद कर दिया। मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। मैं दिन रात उसके लिए कोशिश करता कि कुछ ना कुछ हो जाए, पर वो हमारी कंपनी का पैसा लेके भाग गई। और शेरमुर्ग ऊपर से मुझे नीचे अपने कमरे में जाते हुए देखती है, और वह वहीं सिमट कर बैठ जाती कि आज मैं कहाँ जाऊँगी।
वो पानी का गिलास उठाते और पीने लग जाती है। वह सोचती है कि वह नीचे, और उसी चक्कर में वह नीचे चली जाती है पानी के लिए। और वह पानी के पास आती है और मुझे ढूंढने लग जाती है, कहाँ है वो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। सोचती है क्या वो पहले अपने कमरे में वापिस चला गया। और फिर वो यही सोचती है और पानी पीने लग जाती है। वह यही सोच सोच के नाराज़ हो रही थी, वो पानी गिलास धर दे, तभी उसकी माँ आती है और वो कहती है, सेनमुई तुम नीचे कैसे आ गई, क्या करने आई हो। वो डर जाती है, वो कुछ कह नहीं पाती। उसकी माँ कहती है, क्या हुआ सेनमुई, मैंने पानी तुझे पकड़ाया तो था। वो उसी बात को सुनकर घबरा जाती है और उसे लगता है मेरी पोल खुल गई। वो जाती है केतली को देखती है और फिर खुश हो जाती है कि मेरे लिए उसने अपने हाथों से पानी बनाया। और वहीं यही सोच के खुश हो रही थी, वह अपना एमसी कमरे में आ जाता है और बुक ढूंढने लग जाता है। वहीं सेनमुई उसके पास आती है और वो उससे कहता है, क्या हुआ, आज मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ, तुम आज मेरे ऊपर से नजर ही नहीं हट रही। यह बात सुन के वह घबरा जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। यह देख कर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है। और सेनमुई उससे कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वह उसके लिए हाथ बढ़ाता है, पर वह गलती से हाथ पकड़ लेती है और चौंक जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बात को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सोचता है, क्या उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे छूने क्यों नहीं दिया। मैं सॉरी बोलती है और कहती है, गलती से मैंने छू लिया, पर हम से कहते कोई बात नहीं, अब से तुम मुझे छू सकती हो। इसी बात को सुनकर चौंक जाती है और मैं उसका गाल पकड़ के खींचने लग जाता हूँ। देखो कितना क्यूट जोड़ी है ना, अच्छी लग रही है। वो उसका हाथ उड़ाती है और वो फिर उसके फोरहेड मतलब माथे पे चुम्मा देता है। इसी बात पर सेनमुई बहुत ज़्यादा क्या करने लग जाती है, लाल हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है एक किताब उठा के। वहीं उसकी छोटी हुई बेटी नहीं है ये, उसकी जीजी है, ठीक है ना, सिस्टर है। वहीं वो उसके पास आती है और वो उसको गोद में उठा लेता है और फिर वो कहती है, बड़ा भैया। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ मैं देखता हूँ सेनमुई चाँद को देख रही है। वो अपने पिछले कमरे में कैसे, वो मेरे कमरे में क्यों नहीं। वो आग बंद करके पूरे चाँद को देख रही है। मैं उसके पीछे जाता हूँ, छोटी सिस्टर की आग बंद कर मैं उसको एक होठों पे चुम्मा दे देता हूँ। मैं उसके पास से पूछता हूँ, तुम क्या देख रही हो। वो पता नहीं क्या सोच रही थी, वो हाँ हाँ भरने लग जाती है और ब्लैस भी करने लग जाती है। मैं अपनी छोटी सिस्टर को स्टूडियो से लेके नीचे आता हूँ खाने खिलाने के लिए। वो मुझसे पूछती, भैया आज तो तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। मैं सोचने लग जाता हूँ, कहता हूँ ठीक है। खाना खाने के बाद मैं सेनमुई की तरफ देखता हूँ जो पीछे खड़ी हुई है, मैं देख रही थी। उसको कहता हूँ चलो खाना खाएंगे नीचे। और वह सुन के बहुत खुश हो जाती है। मेरी छोटी सिस्टर हाथ मुंह पूछ के मेरे पास आती है और कहती है, बड़े भैया क्या मैं आपके साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ। मैं उसको उठाता हूँ और अपनी साइड वाली बेंच पे बैठा देता हूँ। इसी बात पर पिताजी कहते हैं उसे, अपने बड़े भैया को परेशान मत करो, ठीक है ना, तो आराम से खाना खाओ। पर छोटी सिस्टर को कटोरी को साइड करके कहती है कि बड़े भैया आप मुझे ये खाना पकड़ाओ, ये पकड़ाओ। और वे सारे खाने बताते हैं और वहीं अपना एमसी उसको खाना खिलाने लग जाता है। वो ये सारे खाने कहती है और एमसी उसको भरपूर उसको कटोरे भर देता है। तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, तुमने इतना सारा खाना और खा लिया, तुम पहले इसको खाओ उसके बाद ही तुम्हें और खाना मिलेगा। कहती है ठीक है मैं इन सबको खा लूँगी। और इसी बात को सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है ठीक है कोई बात नहीं, चलो शुरू करो। वो खुशी खुशी खाने लग जाती है और वो बहुत प्यार से खा रही, जो एमसी देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो गाइज आज का यही पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट ब्रो। ओके बाय, टाटा, सी यू।